हरे कृष्णा। तो हम आज आ गए हैं वृंदावन धाम। वृंदावन की ये जो रज है इसके दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे भगवान साक्षात नंगे पैर, बिना किसी चप्पलों के, बिना किसी स्लीपर्स के भगवान ने यहाँ पे 11.5 साल बिताए हैं अपने बचपन के। तो भगवान नंगे पैर इस भूमि पे चला करते थे, घूमा करते थे, नाचा करते थे, अपनी सारी क्रीड़ाएं करा करते थे, खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, गैया चराने जाते थे। और भगवान ने कभी भी चप्पलें नहीं पहनी, स्लीपर्स नहीं पहने, जूते नहीं पहने। तो ये जो धाम है, यहाँ की जो मिट्टी है, इसको रज कहा जाता है क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस पे नंगे पैर चलते थे। तो आज आपको कराएंगे राधा श्याम सुंदर के दर्शन और भी कुछ विग्रहों के दर्शन कराएंगे जो यहाँ पे बहुत ही प्रमुख विग्रह हैं वृंदावन धाम के। तो आज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और दर्शन करिएगा। आप कहीं पे भी बैठे हों, अगर आपका मन वृंदावन धाम में है तो आप वृंदावन पे जाने की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो वहीं पे घर बैठे बैठे आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को अपना प्रणाम दे सकते हैं। तो हमारे राम जी यहाँ पे करताल को लेके शुरू हो गए हैं क्योंकि कीर्तन हो रहा था राधा श्याम सुंदर मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में, इस्कॉन में। और राम ने भी बहुत कीर्तन में भाग लिया, करताल बजाई, खूब डांस किया। इधर से उधर खुला मैदान देख के राम हर तरफ दौड़ रहा था, भगवान के नाम का, हरि नाम का मज़ा ले रहा था, आनंद ले रहा था। तो जो वृंदावन धाम है, ऊपर से भगवत धाम से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से ऐसा का ऐसा प्रकट हो गया है इस धरातल पर। ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये भगवान का धाम है जो ऐसा का ऐसा आध्यात्मिक जगत से नीचे प्रकट हो गया है। जब भगवान को लीला करने के लिए यहाँ आना था तो भगवान ने पहले अपने धाम को यहाँ पे प्रकट कराया और फिर भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आए। तो सबसे पहले हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर, ललिता सखी, विशाखा सखी के, और उसके बाद कृष्ण बलराम, और उसके बाद गौर निताय। इस्कॉन में दर्शन करके शिला प्रभुपाद जी से आशीर्वाद लेके, जिनकी वजह से हम कृष्ण भावना अमृत का आनंद उठा पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, जिनकी वजह से हमें पता चला कि कृष्ण कौन है और उनसे हमारा क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है और कैसे संबंध जोड़ना है और कैसे मजबूत बनाना है उस संबंध को, ये हमें शिला प्रभुपाद जी ने बताया। तो अभी जो है वो पट बंद है, तो हम कीर्तन में भाग ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है ताकि हम जब भगवान के पट खुले तो उनका वेलकम कीर्तन के साथ करें। तो राम ने भी कीर्तन में भाग लिया और साथ में राम के मामा जी, मामी जी, मौसी जी और मौसा जी भी आए थे। तो उनके साथ राम ने खूब कीर्तन में मस्ती करी, लेकिन उसको भागना था, रुकना नहीं था, बैठना नहीं था गोदी में, इसलिए वो रो रहा है कि मुझे छोड़ दो और मुझे कीर्तन में डांस करना है, मुझे भागना है, मुझे देखना है कि मैं वृंदावन धाम आया हूँ तो मैं भगवान के भक्तों के और भगवान के दर्शन कर पाऊँ अच्छे से। तो एक जगह रुकना नहीं है उसको, तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा था और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। वृंदावन धाम की जय। यूजली बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु जो भक्त लोग हैं भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन में आते हैं। हमने क्या किया, हम दिन में नहीं, हम शाम के टाइम पे गए थे और मुझे लगा शाम के टाइम पे जाना अच्छा था क्योंकि स्पेशली गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे के हिसाब से शाम को जाने से गर्मी थोड़ी कम हो गई थी और अच्छी थोड़ी हवा चल रही थी, तो दर्शन करने में भी हमें आसानी हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, बहुत से डिवोटी, एकदम से इतनी सारी भीड़ हो गई है और भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं और राधा श्याम सुंदर के पट खुल चुके हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे हैं, राधा रानी हमारी इतनी प्यारी लग रही हैं। घर बैठे बैठे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे कृष्ण बलराम, शिला प्रभुपाद जी कहते थे जो भी आप कृष्ण बलराम से मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगा। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना आप कृष्ण बलराम से करें। और ये हैं श्री श्री गौर निताय, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम इस मंदिर में खड़े हैं और विश्व के अनेकों
देशों में हरे नाम कीर्तन संकीर्तन हो रहा है, लोगों में कृष्ण भावना अमृत की बाढ़ आ रखी है और हर कोई कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कर रहा है। तो हम चल पड़े हैं अब राधा दामोदर मंदिर की तरफ। राधा दामोदर मंदिर भी बहुत ही स्पेशल मंदिर है हमारे वृंदावन धाम में, जहाँ भगवान राधा दामोदर मतलब जब मैया यशोदा ने रस्सी से बांध दिया था भगवान कृष्ण को जब वो छोटे थे। तो दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब होता है पेट। तो जब मैया यशोदा ने कृष्ण भगवान को पेट से बांध दिया था रस्सी से, तो वो उनका नाम पड़ा दामोदर। तो आज हम श्री राधा दामोदर मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और जो सामने जो शिला दिख रही है आपको, वो गिरिराज गोवर्धन की शिला है, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह आपको नज़र आ रहे हैं। अगर राधा दामोदर मंदिर में जो शिला है, गिरिराज जी की जो शिला है, उसमें जो चरण चिन्ह है, इनकी हम परिक्रमा करते हैं 4 बार, तो हमें गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप वृंदावन में हैं, तो वृंदावन में आप राधा दामोदर टेम्पल में ये जो भगवान की चरण की शिला है, इनकी 4 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो गोवर्धन परिक्रमा का मिलता है। यहाँ हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, बहुत ही सुंदर भजन चल रहे थे। और अब हम आ गए हैं राधा दामोदर मंदिर में ही प्रभुपाद जी का जो रूम था, जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। और प्रभुपाद जी ने वहाँ पे तपस्या की, भगवान का भजन किया, बहुत सारी बुक्स लिखी और वहाँ से प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकले। तो यहाँ प्रभुपाद जी का किचन भी है, जहाँ पे प्रभुपाद जी अपना खाना बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, अपना भजन करते थे। प्रभुपाद जी की प्लेट है जिसमें प्रभुपाद जी प्रसाद लेते थे। तो काफ़ी समय प्रभुपाद जी यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ बहुत भजन किया, जपा किया। और फिर यहाँ से प्रभुपाद जी बाहर चले गए इंडिया से और वहाँ जाके उन्होंने कृष्ण भावनामृत फैलाया। और आज आप देख सकते हैं पूरे विश्व में हरे कृष्णा महामंत्र का मेला लगा हुआ है। हरे कृष्णा।